हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर आज के दिन फोकस था। आप सभी लोगों को बताइए, इनके नंबर हम लोग को सैटरडे के दिन देखने को यहाँ पे मिले थे और बाजार का रिएक्शन कैसे रहेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो फिलहाल अभी भी आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को बाजार ने थम्स अप नहीं दिया है, थम्स डाउन ही दिया है। 1.25% के आसपास, 1% से ज़्यादा की गिरावट एचडीएफसी बैंक के नंबर के बाद हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल नंबर क्या बुरे थे? क्या बुरे तो नहीं थे, बट थोड़ा सा ही जंप था। आप ऐसा क्रिकेट का ही एग्जांपल में बोल सकते, 55 रन मारे थे, इस मैच में 58 मारे, तो अच्छा ही स्कोर था, बट इतना सुपर डुपर नहीं था। एंड फिलहाल एचडीएफसी बैंक को मतलब सिलेक्शन अगर होना है तो भाई सेंचुरी वेंचुरी लगानी पड़ेगी, तो ही कुछ यहाँ पे बन सकता है। वही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस वक्त के भी अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। एटलीस्ट एक ही अच्छी बात है कि क्वार्टर 3 से तो बेटर ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। क्वार्टर 3 में तो भाई साहब पूरा बाजार को ही तोड़ दिया था इसने। तो चलिए उस हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो थोड़ा ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 1%, 1.25% की गिरावट ही नजर आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो वोल्टास, यस, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। इस चीज़ के चलते वोल्टास के एसी तो बेके, बट उसी के साथ साथ वोल्टास से रिलेटेड एक अच्छी खबर भी यहाँ पे सामने आ गई, जो कि आपको पता है बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज रहते हैं, यूबीएस की बात करें तो यूबीएस ने वोल्टास के लिए जो टारगेट है उसको अपग्रेड कर दिया है। सो उन्होंने कह दिया, किसने? यूबीएस ने कह दिया कि भाई करके चलो करके 38% का अपसाइड वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस होते हैं उनके भी काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं। सो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट जैसे निकालते हैं उस हिसाब से वो बाइंग करते हैं, और उसी का नतीजा है कि ये जो स्टॉक है आज के दिन 6% यहाँ पे भागा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कल के दिन भी ये एक वीडियो मैंने कवर किया था। कौन सा? एक नया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस शायद से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए, जो कि है एयर टैक्सी। एयर टैक्सी की बात करें, इसका जो अनाउंसमेंट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। सो इंडिगो, इसी अनाउंसमेंट के चलते हम लोग को स्टॉक, एक लार्ज कैप कंपनी, 4.25% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, कितना सफल होगा नहीं होगा वो बात की बात है, इतना सिंपल तो नहीं है, बट इतना तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडिया है, जो है पॉइंट सामने रखा है, उसको एटलीस्ट बाजार ने थम्स अप दिया है। अभी इसके बाद आपको पता है रूल्स रेगुलेशन अभी तक बने नहीं, वो बनने पड़ेंगे। देन और भी बहुत सारे अप्रूवल्स इनको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके बाद एक्चुअल में क्या हरी झंडी मिलेगी बिजनेस करने के लिए, वो भी एक देखने वाली बात है। सो पर्सनली अगर देखा गया, टफ तो जरूर यहाँ पे रहने वाला है, बट एटलीस्ट एक नया कुछ करने की सोच हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर उसमें अगर कोई कंपनी सफल हो जाती है तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी वहाँ पे मिल जाता है। अभी वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट ये जो आइडिया है उसको एटलीस्ट बाजार ने क्या किया है, थम्स अप जरूर किया है। नेक्स्ट बात करेंगे विप्रो। विप्रो के भी नंबर देखने को मिले थे। 2% की तेजी हम लोग को फिलहाल अभी भी विप्रो में ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जोमेटो से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड खबर आई थी, जो कि मैंने कल के दिन आपको बताया था, कोई बड़ी बात नहीं है। 11-12 करोड़, 1.5 लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी के लिए 11-12 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पे है नहीं। हाँ, अगर वो कलेक्टिवली अगर अमाउंट काफ़ी बड़ा अगर बन जाता है धीमे धीमे जोड़ कर, तो फिर वो सोचना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल सिचुएशन कोई भी इतनी डरावनी बिरावनी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एनीवेज, 2-2.25% की तेजी जोमेटो में हम लोग को क्यों देखने को मिल रही है? तो अगेन जोमेटो में हम लोग को एक और चीज़ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि वापस उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म फीस यहाँ पे हाइक कर दिया है। एंड यही वजह होती है दोस्तों, जब डिओपॉली हो जाती है, मोनोपॉली हो जाती है, आप कुछ कर नहीं पाओगे। सो उसी के साथ साथ अभी क्या हो जाएगा कि इनके जो कॉम्पिटिटर स्विगी, वो भी ये सेम चीज़ें करते रहेंगे। तो जोमेटो भी करेगा, स्विगी भी करेगा, स्विगी भी करेगा, जोमेटो भी करेगा। सो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही यूजुअली बचता है नहीं। तो यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और लगातार ये फीस हम लोग को पिछले 1 साल में कई बार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस उसी के साथ साथ जो इंटरसिटी डिलीवरीज थे वो भी हम लोग को हॉल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो जैसे ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए, तो जोमेटो के शेयर में वापस हम लोग को तेजी देखने को मिले। हाँ, अभी ऐसा लगेगा 1 रुपये से क्या होता है दोस्तों, ऐसा ही एक रुपया करके अभी जो प्लेटफॉर्म फी अगर आप चेक करोगे वो 4-5 रुपये के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है पर ऑर्डर के हिसाब से बात करें। और दिन में कितने सारे ऑर्डर प्लेस होते हैं, और वैसे महीनों में, साल में कितने प्लेस होंगे, और ये यहीं तक नहीं रुकेगा, ये और चीज़ें अब धीमे धीमे करके बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और लोग थोड़ी ना ऐसा है कि 1 रुपये के चलते क्या करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे करके, तो करते जाते ये चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड जेएफएस के नंबर्स आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक ही हम लोग को वो जो परफॉर्मेंस देता है वैसा ही था। फिर भी बाजार में 3.5% की हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसका ऊपर जो भी दाव लगाया जा रहा है वो भविष्य में कंपनी ऐसी होगी वैसी होगी, उसी के ऊपर लगाया जा रहा है। अगर वैसा परफॉर्मेंस अगर इसने नहीं दिखाया भविष्य में, तो गिरावट का भी सामना इसको करना पड़ेगा। बट वैसे तो देखा गया इनके पास जिस प्रकार के बिजनेस है, बाकी के बिजनेस है, टीम है, पैसा है, मैनेजमेंट है, डेफिनेटली वो
इस सेक्टर में भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन जरूर यहाँ पे ला सकते हैं। सो इसी चीज़ के चलते 3.5% की तेजी देखने को मिले। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में ब्लाइंडली निवेश करने का विचार करते हैं। ब्लाइंडली निवेश करना मतलब समझते हो ना? हाँ, उनको बस तेजी देखी ना, इसीलिए वो निवेश करने की बात करेंगे। मान लो ये -3.5% का होता तो कहेंगे निवेश नहीं करेंगे। यार 3-4% से क्या फर्क पड़ता है? ये तो चीज़ें चलती है बाजार में भाई। आपको बिजनेस देखकर चलना है यहाँ पे। ये प्राइस बीस ये सब टाइम पास होता है, याद रखना इस चीज़ को। बिजनेस देखकर चलोगे तो सही डायरेक्शन में जाओगे। हाँ, कभी मतलब देखो, आप ट्राई करोगे तो कुछ कभी सही जाओगे, कभी गलत भी जाओगे, बट आपका पैरामीटर कभी भी प्राइस नहीं होना चाहिए। यही 500 का हो गया तो सर हम खरीदे क्या? पर यही अगर 100 रुपये का हो गया मान लीजिए, तो अरे भाई हम ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको धंधे को समझना है। शेयर मार्केट का नेचर है भाई वॉलेटिलिटी दिखाना करके। और अभी बाजार तो फिलहाल तो अभी भी देखा गया तो लार्ज कॉन्टेक्स्ट में बुल के ही पकड़ में 22,000 प्लस हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो जब भी माहौल थोड़ा खराब हो जाएगा तो ऐसे स्टॉक्स में अर्निंग्स ना होने के कारण डेफिनेटली वो गिरावट दिखाएंगे। तो जिनके पास लॉजिक्स नहीं रहेगा भाई, वो तो डरना ही स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिली नंबर्स के प्रति थोड़ा बहुत। तो वैसे ही बजाज फाइनेंस की भी अभी इंतजार यहाँ पे किया जाएगा। 2.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बजाज फाइनेंस भी पिछले बॉटम से कुछ थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसका भी काम रहता है यूजुअली 5 साल में डबल करके देने का। उससे ऊपर दिया तो ठीक है, उससे कम दिया तो हम कह सकते हैं बिलो एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है करके। सो ये देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया एफपीओ के चलते काफ़ी ज़्यादा फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एफपीओ के प्राइस की बात करें तो अभी 8.25% का हम लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एफपीओ की अगर इंटरेस्टिंग वाला पार्ट अगर कोई है तो ऑब्वियसली दोस्तों क्यूआईबी ने यहाँ पे 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया है। सो जब भी क्यूआईबी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है किसी भी आईपीओ एफपीओ में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उसकी जो लिस्टिंग होती है वो अच्छा तरीके से होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया में अगर किसी ने एफपीओ में यहाँ पे निवेश यहाँ पे किया होगा तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद की किरण हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो येस बैंक में भी आज के दिन 5.5% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। इससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी बार वही चीज़ें बार आप लोगों को गिनाई है। अगेन कहना चाहूँगा, छोटा मोटा पैसा लगाना अलग बात होती है, बड़ा पैसा लगाना अलग बात होती है। बड़ा पैसा लगाने के लिए उस प्रकार के कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले नंबर्स चाहिए। एंड येस बैंक की करंट बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, पीएनएल की बात करें, जो कि पुराने मैनेजमेंट ने जो धज्जियां उड़ा के रखी हुई थी उसको वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ लाने के लिए करंट मैनेजमेंट को काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो स्टॉक छोटा मोटा तेजी यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैंने कहा भाई 20, 25, 30, 40, 50 ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वापस वो अपने पुराने लेवल तक चला जाए जहाँ से वो यहाँ पे गिरा था, क्या जा नहीं सकता? जा सकता है, बट उसके लिए वक्त लगेगा भाई। पूरा बैलेंस शीट सुधारना पड़ेगा, रेवेन्यू लाना पड़ेगा, प्रॉफिट लाना पड़ेगा, प्रोविजनिंग कम पड़ेंगे, असेट क्वालिटी सुधारना पड़ेगा, एनपीएस गिराने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जब की जाएगी तब वो तेज़ी टिकेगी, वरना तेज़ी आके क्या हो जाएगी, वापस वाइप आउट यहाँ पे हो सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। एनीवेज आज के दिन येस बैंक में भाई 5.5% की तेज़ी क्यों यहाँ पे चल रही है, तो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि भाई इनको लगभग 284 करोड़ मतलब लगभग 300 चलो 285 करोड़ के आसपास का टैक्स रिफंड इनको मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो भाई जितना पैसा यहाँ पे मिले इस बैंक के लिए तो भाई अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। बट ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं सुधरते। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या होती है एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी का बिजनेस कई गुना बड़ा होने की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उस हिसाब से। तो ये इस प्रकार की छोटी मोटी खबरें बीच बीच में आती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम, जिसने पिछले टाइम Q3 में धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस दिया था, बट Q4 में ओवर एक्सपेक्टेशन इस कंपनी को पूरी तरीके से गिराते हुए देखने को मिले। 10% के आसपास ये स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगेन गिर गया मतलब कोई तबाही नहीं हुई है। क्या है, कंपनी के नंबर्स थे, Q4 के नंबर्स मिस हो गए, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी ने जो इस फाइनेंशियल ईयर 25 के जो गाइडेंस भी यहाँ पे सामने रखा मार्जिन का, वो भी क्या रखा, बिल्कुल फ्लैट रखा। तो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था मार्जिन अच्छे आएंगे, तो उस हिसाब से भी मार्जिन अच्छे नहीं आए। एंड भविष्य की भी अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें तो वो भी कंपनी ने इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं दिए। देखिए इनके मैनेजमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि जानबूझ के कुछ तो ओवर हाइप करके बताएंगे, वो बाद में अगर अचीव नहीं होगा तो स्टॉक अल्टीमेटली उतना ही गिर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिले। इसी चीज़ के चलते परसिस्टेंट सिस्टम जैसा अच्छा स्टॉक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। इरेडा की अगर हम बात करेंगे तो इसके भी नंबर देखने को मिले थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोग को देखने को मिला। नंबर्स के बाद 7% के आसपास की तेज़ी थी, जो कि बाद में 6.5
6.25% के आसपास सेटल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इरेडा के नंबर थे वो हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले थे। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये भी कंपनी काम करती है। हाँ, यहाँ पे एक बट है, कौन सा, कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। फिलहाल तो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के माहौल खत्म होने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट है, किसकी गवर्नमेंट है, क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्या मेजोरिटी के साथ है, ये नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप लोगों को धीमे धीमे डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो कि नॉर्मल चल रहा था, फिर बाद में रिपोर्ट के जरिए एक ऐसी खबर आ गई तो स्टॉक फटाक से हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला। आप चेक कर सकते हैं टॉप लेवल से एकदम अचानक से हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो कंपनी है दोस्तों माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो ऐसा क्या हो गया दोस्तों, तो रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है कि सरकार प्लान कर रहा है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में अपनी हिस्सेदारी 9% से ज़्यादा कम करने के हिसाब से कैसे ओएफएस लाने का प्लान चल रहा है। सो ऑब्वियसली ओएफएस कब आएगा इसका जो ऑफिशियल खबर रहता है ये किसी को भी पता नहीं होता है, चाहे तो आज शाम को भी आए, कल शाम को आ जाए या फिर कभी भविष्य में शाम को आ जाए। ठीक है, एकदम पहले कोई प्रेडिक्ट, हाँ बस सिर्फ आप इतना कह सकते हो कि 75 से ज़्यादा है ना तो डेफिनेटली कभी ना कभी ओएफएस आएगा। तो रिपोर्ट के जरिए अभी खबरें बाजार में आज के दिन घूमते हुए देखने को मिल गई सडनली कि भाई ये ओएफएस के लिए प्लान कर रहे करके। तो ओएफएस के लिए प्लान करेंगे तो इसमें कोई कंपनी कोई बर्बाद नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि यूजुअली बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बेची जाती है तो यूजुअली डिस्काउंट के ऊपर ये डील्स यहाँ पे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा नर्वसनेस पैटर्न हम लोग को देखने को मिल जाता है। इससे कोई पहाड़ टूटता है नहीं। अगेन कहना चाहूँगा ये भी एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इससे ना तो कंपनी की कोई फंडामेंटल्स चेंज हुए ना ही पीएनएल। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।